श्री राम मिलन जी, श्री सुनील जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री प्रमोद पटेल जी और इस हाल में उपस्थित समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश कार्यकारिणी तमाम हमारे पदाधिकारीगण। मैं सबसे पहले तो इस देश के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और श्रद्धेय नेताजी जिन्होंने इस देश के कोने कोने में समाजवादी विचारधारा को फैलाने का काम किया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भिखारी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। चूँकि आज प्रवासी मजदूर सम्मेलन है तो मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूँगा। कुछ हमारे मजदूर संपर्क में हैं जो मॉरिशस में काम करते हैं, जैसे अभी प्रिंस वर्मा जी ने बताया कि वो कतर में काम करते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि लोकसभा के चुनाव से पहले भारत और मॉरिशस के संबंधों में कुछ तनाव आ गया था। तो वहाँ के मजदूरों ने मुझे बताया कि जब ये तनाव बढ़ा तो उस देश में जो भारतीय मजदूर थे तो उनका जो एग्रीमेंट था, जितने दिनों का एग्रीमेंट था उतने दिन तो उनको काम करने दिया गया, उनके एग्रीमेंट को एक्सटेंड नहीं किया गया, उनको वापस भेज दिया गया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिन देशों में मजदूरों के लिए एक कानून बना हुआ न्यूनतम मजदूरी का, वहाँ भी शायद प्रिंस वर्मा जी हमसे सहमत होंगे, उन देशों में भारतीय मजदूरों के साथ इस मामले में भी भेदभाव बरता जाता है। भारतीय मजदूरों को अन्य देशों के मजदूरों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है। तो निसंदेह आज के दिन हम सबको ये संकल्प लेके चलना पड़ेगा कि चूंकि ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो आज अपने परिवार से दूर है, हमसे और आपसे दूर है, लेकिन वो हमारे ही हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में हमें उनके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। रही बात ट्रेंड, आजकल बड़ी चीजों का चलता है। भाजपा जिनसे हमारा मुकाबला है तो हमें उनकी ताकत को पहचानना पड़ेगा। तो आप देखिएगा कि भाजपा का जो भी योजनाएं आती है वो कहीं न कहीं वन नेशन वन टैक्स, इन तमाम चीजों को जोड़ती है। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि समाजवादी मजदूर सभा को वन नेशन वन मजदूरी का नारा देना होगा। जिस दिन हम लोग वन नेशन वन मजदूरी की बात करेंगे और देश के कोने कोने में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अंतर मजदूरी की जो विषमता है उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, मैंने केरल में देखा है। आज से 7-8 साल पहले वहाँ पे ज़्यादा मजदूरी थी। जो दैनिक मजदूरी जो करते हैं उनकी मजदूरी ज़्यादा थी। अगर यहाँ पे 300 रुपये था तो वहाँ 800 रुपये था। दूसरा, केरल के मजदूरों को मालूम है कि उनको कितने दिन इन काम के बीच में इंटरवल कब है और कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है। उनका अगर टाइम 5 बजे है तो 5 बजे काम बंद हो जाता है, चाहे किसी बिल्डिंग का हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे सरकारी का हो। उनके खान पान का भी खर्चा जो काम करवाता है उनको देना पड़ता है। उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको जो मुहैया कराई गई हैं वो भी उनको देना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखा, वो जितने सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे का जो रहता है उसके अंदर उन्हें आराम करने के लिए भी अवकाश मिलता है। तो इन चीज, जब हम वन नेशन वन मजदूरी की बात करते हैं तो उसमें यह होगा कि जितना मजदूरी केरल में काम करने वाले मजदूर को मिलता है वही मजदूरी
उत्तर प्रदेश के भी मजदूरों को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जब हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, जब हमारी जिला कार्यकारिणी सब हम लोग एक साथ जुट कर चलेंगे तो हम एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। मैं कुछ आप सबके सामने रखूंगा। जैसे ही मुझे प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया तकरीबन 1.5 महीने पहले मेरे जनपद में सौभाग्य राय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आगमन हुआ उसी दौरान, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आगमन हुआ। उसके पहले केवल जिला अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे, और आज मैं आपके बीच में उनकी मैंने मदद किया, जो भी उनको सहयोग की आवश्यकता थी उनको सहयोग दिया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस चीज को बताने में कि जल्दी हमारे जिला अध्यक्ष 31 सदस्यों की पूरी कार्यकारिणी आपके पास अनुमोदित कराने के लिए आएंगे। आपने बताया है पिछले महीने मैंने मासिक बैठक भी किया, वहां उपस्थित रहा, और अगले महीने तो समस्या आई कि हमको अपनी विधानसभाओं में के अंदर इसको कैसे बढ़ाना है। तो जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है वो भी कमजोर है, उनको भी तो ताकत देनी पड़ेगी। तो मैंने ये तय किया कि हर महीने एक विधानसभा में अपने जनपद की कम से कम मैं स्वयं जाऊंगा और उसको मजबूत करेंगे, और उसी दिन उस विधानसभा की पूरी कार्यकारिणी भी घोषित करवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपका मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष जी से पहले ही अनुरोध कर दिया कि जब भी आपको जनपद जौनपुर के अंदर प्रशिक्षण शिविर लगाने की जब समय देंगे हम सब लोग तैयार हैं, उस पर काम करने के लिए तैयार हैं। और जब जौनपुर की नहीं, आप जहां की भी बात करेंगे समाजवादी मजदूर सभा के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हम अपना सब कुछ तन मन धन लगाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय संविधान।